हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी मैथ। और मैं हूं जनीशा चौधरी और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 13। 12 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये 13 पार्ट रहेगा हमारा, जिसमें हम एक थ्योरम कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सी थ्योरम्स करे हैं, उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करे हैं और यूनिट 1 भी पूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द ग्रुप U2 की पावर E। जो ये ग्रुप होता है U2 की पावर E, यानी कि U4, U2, U8, यहाँ पे हम 2 की पावर्स लेते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5, ये जितने भी ग्रुप्स हैं हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द ग्रुप U2 की पावर E इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ E इज 1 और 2। ये कह रहा है कि अगर आप E यानी जो पावर है उसकी वैल्यू 1 या 2 लेते हो, सिर्फ तभी आपका ये जो U2 की पावर E ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, अदरवाइज ये साइक्लिक नहीं होता। तो साइक्लिक याद कर लेते हैं। साइक्लिक क्या था? साइक्लिक था वो ग्रुप जिसका जनरेटर एग्जिस्ट करता हो, यानी जिसकी प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करती हो, यानी एक ऐसा एलिमेंट मिलता हो जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता हो, ठीक है। तो कह रहे ये रहा है कि U2 और U4 बस ये ही दो अकेले ग्रुप्स होंगे जो मेरे साइक्लिक होंगे। बाकी कोई भी 2 की पावर का अगर आप ग्रुप लेते हैं तो इट वोंट बी साइक्लिक, यानी उसका कोई जनरेटर नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका कोई प्रिमिटिव रूट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। जो U2 है उसके अंदर एलिमेंट क्या आता है? एलिमेंट्स आते हैं वो जो 2 के साथ प्राइम को प्राइम होते हैं, और 2 के साथ को प्राइम अकेला नंबर 1 होता है। तो U2 के अंदर एक एलिमेंट 1 मिलेगा आपको। इसी तरह अगर मैं U4 की बात करूं तो U4 यानी 4 के साथ को प्राइम होता है आपका 1 और 3, तो U4 में 1 और 3 आएगा। अगर हम U2 को ध्यान से देखें तो 1 जनरेट कर देता है 1 को, बिकॉज 1 की पावर 1 इज 1, 1 इज द जनरेटर। और जबकि मैं इस ग्रुप में देखूँ तो 3 इज द जनरेटर, क्योंकि 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, जबकि अगर मैं 3 की पावर 2 करूं तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 4, और 9 आपका 4 के साथ 1 रिमाइंडर देता है, यानी 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 को भी जनरेट कर रहा है और 1 को भी जनरेट कर रहा है, यानी दोनों एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। देयरफॉर 3 हियर इज़ द जनरेटर, या फिर 3 हियर इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ U4। तो U2 और U4 दोनों के ही जनरेटर्स हमें मिल गए हैं, और क्योंकि इसके जनरेटर्स हमें मिल गए हैं तो हम इसे साइक्लिक कह सकते हैं, यानी अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप 3 से जनरेटेड है, यहाँ पे ये ग्रुप 1 से जनरेटेड है, ठीक है। तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि 1 और 2 के लिए मेरा ग्रुप साइक्लिक है। बस अब मुझे ये प्रूव करना है इफ़ आई टेक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 तो मेरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होगा। सो इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट U2 की पावर E इज नॉट साइक्लिक फॉर E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम इसे शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन में करना क्या होता है, आपको एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को ट्रू करना होता है, फिर लेट करते हैं एक के लिए और फिर k+1 के लिए उसे ट्रू करते हैं, ठीक है। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे। सो वी विल शो दैट U2 की पावर E हैज़ नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 to E। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जनरेटर होता है ग्रुप के अंदर, उसका जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक। अगर मैं प्रूव कर दूं कि U2 की पावर E में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका कि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। अब ग्रुप का ऑर्डर है 5 ऑफ 2 की पावर E, है ना, जो कि होता है 2 की पावर E-1। अगर हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसका ऑर्डर 2 की पावर E-1 है, इसका मतलब ग्रुप के अंदर कोई भी जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ग्रुप की कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है, यानी कि आपका जो गिवन ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ये शो करूँगी दैट A की पावर 2E-2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर E। इसका मतलब देखो अगर उसका ऑर्डर 2 की पावर E-1 नहीं है तो उससे छोटा होगा, ठीक है। तो मैंने उससे छोटा मान लिया।
ए की पावर मैंने उसका छोटा ऑर्डर मान लिया e माइनस टू, टू की पावर e माइनस टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कोई छोटी पावर पे आपको 1 मिल जाएगा आपका एलिमेंट, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हुआ, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे दैट ए की पावर 2 की पावर e माइनस टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 की पावर e फॉर ऑल ऑड ए। जितने भी ऑड एज हम लेते हैं उनके लिए हम यह दिखा देंगे कि a की पावर 2 की पावर e माइनस टू हमारा 1 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसे हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन ऑन e। अब क्योंकि a मेरा ऑड है और ऑड नंबर्स का जब आप स्क्वायर करते हैं, देखिए ऑड नंबर होते हैं आपके 2x प्लस 1 टाइप के, तो जब आप उनका स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है। तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इसमें आप 4x कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, तो आप इसे 2 टाइम्स लैम्डा बोल सकते हैं। सो कंप्लीट नंबर आपका 8 लैम्डा प्लस 1 हो गया, दैट मीन्स 8 के साथ डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देने वाला। तो कितने ही ऑड नंबर्स उठा लो, उनका जो स्क्वायर होगा इट विल गिव 1 रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 8, सो दे a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। नाउ इसका मतलब a की पावर 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर 3, ठीक है। तो मतलब मैंने अपनी बात को e इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू कर दिया है, यानी e इज इक्वल टू 3 की मैं बात करूं अगर, तो उसमें ऑर्डर हमारा 2 आ रहा है, जबकि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आ रहा है। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर ये आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2 की पावर 3 में जनरेटर हमें नहीं मिला, यानी 2 की पावर 3 यानी u2 की पावर 3 इज नॉट साइक्लिक। तो 3 के लिए हमारी स्टेटमेंट हो गई है ट्रू, ठीक है। नाउ हम एज्यूम करते हैं दैट आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम e विच इज ग्रेटर देन 3, किसी e के लिए ट्रू है। तो अगर किसी e के ग्रेटर देन 3 के लिए ट्रू है तो हम उसे लेट करके उसके अगले वाले के लिए ट्रू को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देन फॉर ईच ऑड a की पावर 2 की पावर e माइनस टू हमारा 1 रिमाइंडर देना चाहिए 2 की पावर e के साथ, ठीक है। यानी a की पावर 2 की पावर e माइनस टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 2 की पावर e इंटू के। अब ये क्या है, देखिए इससे डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है, यानी इससे कुछ मल्टीप्लाई होने पर 1 प्लस करो तो आपको ये नंबर वापस मिलेगा, यही तो बात होती है। तो हमने इसे इस तरह का लिख दिया। अब इसे स्क्वायर करते हैं, जैसे ही आप a की पावर 2 की पावर e माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास a की पावर 2 की पावर e माइनस 1 आपको मिलेगा। एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको मिलेगा a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी 2 की पावर e प्लस 1 इंटू के, एंड 2ab यानी कि 2 इंटू 2 की पावर e 2e इंटू के स्क्वायर। क्यों, देखिए 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर e इंटू के, तो ये बन जाएगा 2 की पावर आपका e प्लस 1 इंटू के, तो ये तो 2ab वाली टर्म आ गई, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर e इंटू के का, तो हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 2e और k का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक ओपन हो गया स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप सेकेंड और थर्ड टर्म में से 2 की पावर e प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर आपका k प्लस 2 की पावर e माइनस 1 इंटू के स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि आपका ये 1 रिमाइंडर दे रहा है 2 की पावर e प्लस 1 के साथ, ठीक है। यानी हमने प्रूव करा कि a की पावर 2 की पावर e माइनस 1 आपको 1 रिमाइंडर दे रहा है ऑन डिवाइडिंग बाय 2 की पावर e प्लस 1, विच शोज कि हमने e प्लस 1 के लिए भी अपनी स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया है, ठीक है। यानी अगर हमारा e के लिए ट्रू था तो e प्लस 1 के लिए भी हमने अपनी स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया है। सो बाय PMI, अब आपके पास PMI से क्या आ गया कि a की पावर 2 की पावर e माइनस टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर e फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वेयर e इज फॉर ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इसका मतलब आपके a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सभी के लिए आपके एलिमेंट्स का ऑर्डर किसी का भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे कम पे ही वो 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसीलिए
आपके पास क्या आ गया कि सभी ग्रुप्स जो हैं उनका जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता इफ़ आई एम टेकिंग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। दिस गिव्स a की पावर हाफ ऑफ 5 2 की पावर e इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर e। अब ये जो हमने लिया बेटा, ये क्या था, ये हमारा 5 ऑफ 2 की पावर e का हाफ था, ठीक है, यानी हमारे ग्रुप के ऑर्डर का आधा था। अब ग्रुप के ऑर्डर का आधा है मतलब उससे छोटा है, उससे छोटा ही उसका ऑर्डर हो गया, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हुआ एलिमेंट का ऑर्डर, तो वो जनरेटर नहीं है। हेंस u 2 की पावर e हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 to e एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसीलिए u 2 की पावर e इज नॉट साइक्लिक फॉर e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक लेमा है और यही हमारा लास्ट लेमा होगा इस वीडियो का। हमें प्रूव करना है दैट 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। अब डिवाइड आप कहेंगे, डिवाइड के लिए तो हम ये यूज़ करते थे दैट 2 डिवाइड्स 4। तो अब ये डबल स्लैश का क्या मतलब है, तो पहले इस डबल स्लैश का मतलब समझ लेते हैं। अगर आपके पास p की पावर e इस तरह से डबल स्लैश n होता है तो इसका मतलब होता है दैट n इज डिविजिबल बाय p की पावर e बट नॉट डिविजिबल बाय p की पावर e प्लस 1। मतलब जो आपका नंबर n है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 16 2 की पावर 2 से तो डिविजिबल है, पर 2 की पावर 3 से भी डिविजिबल है ना, 8 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है, 2 की पावर 2 डिवाइड 16 बोल सकते हैं, पर डबल स्लैश नहीं लगा सकते। अगर यहीं मैं बोलूँ 2 की पावर 2 डिवाइड्स 30, ठीक है, 30 को तो डिवाइड करता ही नहीं है 4। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 3 की पावर 2 डिवाइड्स 27, या फिर 3 की पावर 2 डिवाइड्स 9। 3 की पावर 2 9 को डिवाइड करता है, बट 3 की पावर 3 9 को डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बताने के लिए कि भाई जो आपका n नंबर है वो 3 की पावर 2 से तो डिविजिबल है, पर 3 की पावर 3 से डिविजिबल नहीं है, इस दो बातों को समझाने के लिए हम लिख देते हैं 3 डबल स्लैश 9, that 9 is divisible by 3 की पावर 2 but not by 3 की पावर 3, मतलब उससे एक ज़्यादा पावर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाना क्या है that 5 2 की पावर n माइनस 1 is divisible by 2 की पावर n प्लस 2 but not divisible by 2 की पावर n प्लस 3, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो हम इसमें इंडक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैंने n को 0 लिया तो मेरे पास n यहाँ 0 लिया तो 2 की पावर 2 यानी 4 बन जाएगा, 4 और यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। सो 4 इज डिविजिबल बाय 4 बट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 क्योंकि 2 की पावर 3 इज 8, ठीक है ना, उससे एक ज़्यादा पावर से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर मैं n को 1 ले लूँ तो 1 लिया तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 24, तो 24 इज डिविजिबल बाय 8 बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसीलिए हम इस बात को क्या लिखते हैं दैट 2 की पावर 3 डबल स्लैश या डबल इम्प्लाइज या डबल कुछ भी बोल दो इसे, जो आप बोलना चाहो, एग्जैक्ट मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो आपका रिजल्ट n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे क्या करा जाए, अगर हमारा रिजल्ट n इक्वल टू 0 और 1 के लिए ट्रू है तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारा रिजल्ट किसी n ग्रेटर देन 1 के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने इसे लिखा 5 की पावर 2n, देखिए 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 था, तो मैं इसे 5 की पावर 2 की पावर n और 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ। तो ये 5 की पावर 2 की पावर n का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच विल बी a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका 2 की पावर n प्लस 2 आपका 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 को डिवाइड करता है। मैंने किसी n ग्रेटर देन 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू माना था, तो इसका मतलब 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1,
बट इट डज नॉट डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए, अगर ये इसे डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि मैंने ऐसा एज्यूम किया है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो फैक्टर्स बटे, उनको भी डिवाइड नहीं करता होगा। तो इसका मतलब 2 जो है इट डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 बट नॉट 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इसके साथ भी वैलिड होगी। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड्स और नॉट डिवाइड्स डबल स्लैश 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। ये दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 की पावर n प्लस 3 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बट डज नॉट डिवाइड 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया कि 2 की पावर n प्लस 3 डिवाइड करता है इसको, पर 2 की पावर n प्लस 4 इसको डिवाइड नहीं करता है। तो यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। अगले वीडियो में हम अगली थ्योरम को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।